साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको दो भारत दिखाने वाला हूं। एक है 2014 से पहले का कांग्रेस का राज वाला भारत और दूसरा है 2014 के बाद का मोदी के शासन का भारत। यही नहीं, आज मैं भारत के अंदर की उसी दो भारत की तस्वीर दिखाऊंगा जो आज भी अलग अलग राज्यों में एग्जिस्ट करती है। 2014 के पहले वाले भारत में आतंक है, भय है, भ्रष्टाचार है, भेदभाव है और कुछ नहीं हो सकने वाला भाव है। वहीं 2014 के बाद वाले भारत में आत्मविश्वास है, आतंक पर प्रहार है, सब कुछ हो सकता है, ये वाला भाव है, विकास का विश्वास है और विश्व में भारत की धमक है। आपको 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत की तस्वीर को कुछ खबरों की हेडलाइंस के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। अब ये खबर देखिए, ये 2014 की एक खबर है। क्या है? यूपीए 2 के 4 साल किए थे 10 वादे, मिले 6 घोटाले। याद आ गया? मतलब उस समय कांग्रेस ने घोटालों की अल्फाबेट्स तैयार कर दी थी। याद है ना आपको? ए फॉर आदर्श स्कैम, बी फॉर बोफोर्स स्कैम टाइप से कितने, पूरा कांग्रेस की एक लिस्ट है जो तैयार कर दी थी और इससे जुड़ी हुई तो खबरें आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। लेकिन 2014 के बाद अगर आप करप्शन ढूंढने निकलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, ये सारा माने हर वर्ष ये मोदी सरकार ढोल पीटती है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मतलब अगर आप पूरे 7-8 साल का कार्यकाल देखें मोदी सरकार का, तो एक मुद्दा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया वो था राफेल, और इस मुद्दे पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गए और वहां पर भी मोदी सरकार बेदाग साबित हुई और जनता की अदालत में भी मोदी सरकार पूरी तरह से स्वच्छ और साफ होकर निकली है। तो ये है दोनों सरकार का फर्क करप्शन को लेकर। 2014 से पहले के काल में आइए, उस समय भ्रष्टाचार की वजह से हालत ये हो गई थी कि पूरी की पूरी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई। कोई डर से काम ही नहीं करता था। आप ये रिपोर्ट में देखते चले जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मोदी सरकार ने, विकास ने नई करवट ली, देश में काम करने की स्पीड, स्केल और स्कोप में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और ये आप देख सकते हैं। 2014 से पहले की सरकार में आतंकी हमलों की लंबी लिस्ट है। याद है ना? कोई पर्व त्योहार कुछ भी आए तो हर समय एक दहशत होती थी। त्योहार से पहले लोगों में डर का माहौल होता था। वो बाजार जाते थे, पता था कहीं कब कहाँ आतंकी हमला हो जाए, और आप ये कई सारी रिपोर्टें देख सकते हैं। और आतंकी हमलों को तो लेकर खुद कांग्रेस के नेता ही इसकी पोल खोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में मनीष तिवारी कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी सरकार सॉफ्ट रही है। लेकिन 2014 के बाद भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। आज आपको किसी बात का डर होता है कि भाई कल दिवाली या होली मनानी है और आपको बाहर निकलने में डर लग रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और आप देख लीजिए, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इसके अलावा 2014 से पहले एक और तुलना करता हूं कि आतंकी हमले होते थे, ये पता होता था कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती थी, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेने से भी डरती थी। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम नहीं दिया जा सकता भाई 26/11 अटैक के लिए। सब कुछ पता था, बहुत सारे डॉसियर भी भेजे गए थे। लेकिन 2014 के बाद भारत न केवल बोलता है बल्कि घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक तो सबको याद है, पूरी दुनिया जानती है। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पुलवामा हमला हुआ तो उसके बाद एयर स्ट्राइक भी किया गया और उस समय भी पाकिस्तान को धूल चटाई गई। 2014 से पहले भारत के रिसोर्सेस पर मुस्लिमों का पहला अधिकार होता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहां अगर अल्पसंख्यकों की भी बात हो तो बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं,
लेकिन उन्होंने खुलकर बेशर्मी से ये कहा था कि यहाँ के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। लेकिन 2014 के बाद ये स्थिति नहीं। ये देश संविधान के आधार पर चलता है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, और देखिए क्या कहा है कि यहाँ के रिसोर्सेज पर हर नागरिक का बराबर अधिकार है। 2014 के पहले की एक कहानी ऐसी भी है कि जब 10 साल के शासनकाल के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के काम किए, इतने भ्रष्टाचार किए, शासन पर से लोगों का विश्वास उठ गया, इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जबकि मोदी जी, आपको याद है ना, 20 साल से सत्ता में हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्हें 7-8 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही। पूरी दुनिया में सभी नेताओं की तुलना की जाए तो सब में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है, और दुनिया की हर रेटिंग एजेंसी आज उन्हें नंबर 1 पर रख रही है। अपने बने सर्वे के आधार पर जो नतीजा निकलता है उसमें मोदी जी नंबर 1 पर आते हैं। अब एक ऊर्जा की बात देख लीजिए। 2014 से पहले का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बेहद कमज़ोर था। भारत के लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर होते थे, लेकिन आज यूक्रेन युद्ध के हालात में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब पूरी दुनिया में ऊर्जा की भयंकर कमी है, लोग त्रस्त हैं, लेकिन ऐसे वैश्विक जो माहौल में भी भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, कोई संकट नहीं है और कोई कमी नहीं है। ये खुद पावर मिनिस्टर ने ही जानकारी दी। आपने अभी 2014 की लक्ष्मण रेखा मानकर 2 भारत की तस्वीर देखी, एक भारत 2014 से पहले और एक 2014 के बाद, और दोनों में आपको कितना फर्क दिखा। एक कांग्रेस राज वाला भारत और दूसरा मोदी के शासन वाला भारत। अब मैं आपको भारत के अंदर की वो तस्वीर दिखाता हूँ, उसमें भी वही फर्क है, और ये फर्क वैसा ही है। एक मोदी मॉडल वाले राज्य हैं और दूसरा गोदी मॉडल वाले राज्य। अब गोदी मॉडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस और बाकी सारे लोग आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं और सत्ता के लिए वो ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपको राज्यों की स्थिति दिखाता हूँ। एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक वैसा ही, वहाँ भी कांग्रेस का राज है, उसी तरह की पार्टियाँ सत्ता में हैं, लेकिन इस राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक, मतलब इनका या तो परिवार या खुद, सब के सब, और यहाँ से लेकर के पुलिस अधिकारी तक, सभी लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। सब पर गंभीर आरोप हैं, कई लोग तो जेल के अंदर हैं, और ये है कांग्रेस का गोदी मॉडल। लेकिन दूसरी तरफ आप योगी मॉडल के उदाहरण में, मतलब मोदी मॉडल के उदाहरण में आप उत्तर प्रदेश देखिए। 5 साल सरकार सत्ता में रही और भ्रष्टाचार का एक आरोप तक नहीं लगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई सरकार दोबारा चुनकर सत्ता में आई। और ये है 2 राज्यों का फर्क, भारत के अंदर 2 भारत में आपको दिखा रहा हूं। अब एक राज्य देखिए, राजस्थान। यहां सांप्रदायिक हिंसा का ऐसा तांडव मचा है और बहुसंख्यक समाज पर ये सारा जुल्म हो रहा है कि वो अपने घर को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप करौली हिंसा वाली घटनाएं देख रहे होंगे। अब मैं आपको उसी तरह की हिंसा मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होने के अगले ही दिन सरकार ने कानून का राज स्थापित किया और इतनी अच्छी कार्रवाई की कि आज पूरे देश में उसकी मिसाल बन रही है। अगर आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब मैं एक तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक राज्य है बंगाल। बंगाल कांग्रेस के गोदी मॉडल का एक आदर्श उदाहरण। सत्ता किसी के पास भी, आप वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देखिए कि भारत के अंदर किस प्रकार से 2 भारत एग्जिस्ट करता है। पश्चिम बंगाल आज बारूद के ढेर पर बैठा है,
और स्थिति क्या है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 2 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट ने 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसका मतलब हाई कोर्ट तक को यह विश्वास नहीं है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था या मशीनरी ठीक से काम कर रही है। वहीं आप असम का हाल देखिए, वहां भी ऐसे ही हालात थे, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, हिंसा का कोई नामो निशान तक नहीं है। क्या कोई घटना आपने सुनी है, देखी है इस प्रकार से? नहीं देखी सुनी होगी, बल्कि वहां समझौते के जरिए जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार की भी मदद ले रही है। जो भी भटके हुए लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है सरकार, और उसमें कामयाब भी हो रही है। साथियों, मैं आपको किस किस राज्य की कहानी सुनाऊं? मतलब कई राज्य हैं और दोनों राज्यों में जो ये विभाजन रेखा है, मतलब जो वहाँ की तस्वीर है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अब आप देखिए केरल में हर दिन खून खराबे की खबर आना एक सामान्य बात है। कत्ल होना, पॉलिटिकल हिंसा होना, ये एक आम बात है। अब आप त्रिपुरा ले लीजिए, वहाँ पर भी तो यही स्थिति थी, आप जानते हैं। लेकिन जब से वहाँ बीजेपी का राज आया है, पॉलिटिकल वायलेंस से ये राज्य पूरी तरह से दूर हो चुका है। अब एक राज्य है पंजाब। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला इसी राज्य में मिला, लेकिन ये भी इसी पॉलिटिकल जो कुचक्र है ना विपक्षी पार्टियों का, इसमें फंसकर ये पीछे होता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़ करके पैसा मांगने सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। और यही नहीं, राज्य में अलगाववादी राजनीति की बू भी आने लगी है। अब आप देखिए, एक दूसरा राज्य है मेघालय, बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन मोदी मॉडल में चलने की वजह से और जिस प्रकार की राजनीति वहाँ चल रही है, आज ये छोटा सा राज्य भी पंजाब से ज़्यादा अमीर हो गया है। और आप ये देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ विपक्षी कुचक्रों में फंसकर ये धरना प्रदर्शन की राजधानी बन गई है। पिछले कई वर्षों से, जब से ये सरकार आई है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, यही सच्चाई है। लेकिन अब आप दिल्ली की जब बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर कहा जाए कि भारत में सबसे अशांत प्रदेश या जगह कौन सी थी, तो लोग बोलते थे नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन आज पूरा नॉर्थ ईस्ट, जहां आज हर राज्य में बीजेपी या तो सत्ता में है या सत्ता में भागीदार है, जो भी दल है, आज वो शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में गुड गवर्नेंस में विश्वास रखने वालों की वजह से ही आज हमें 2 भारत देखने को मिलता है। मैंने न्यूज़ के ज़रिए आपको इसी 2 भारत की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की है। और जो पहले 2 भारत था, आज भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से 2 भारत दिख रहा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि आने वाले समय में जब आप राजनीतिक रूप से कोई फैसला लें, तो इस बात की जानकारी आपके जहन में ज़रूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार।